हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज बहुत हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप किसी भी आप एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, चाहे आप 10th का भी या 12th में आप पढ़ते हो, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर ये संबंधित है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति है क्या कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलता के लिए जाना जाता है। इसका नाम, भारत को जो नाम है, यानी भारत को अनेक नामों को नाम से हम जानते हैं। इसका नाम आर्यवर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। किनके नाम पर कहा? भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान बिंदु सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, याद रखिएगा कि हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। आप याद रखिएगा, ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था तथा इस देश को नाम पड़ गया इंडिया कहा। अब स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम समझेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार है क्या कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिम भाग में मरुस्थल में रेत का विस्तार है। याद रखिएगा, यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए क्रम के अनुसार, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान है। रूस के बाद आता है कनाडा के बाद चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। भारत जो है 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। प्रथम जो है हमारे रूस है, दूसरा जो है कनाडा, चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है कि भारत अक्षांशीय तथा देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है।
यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अंशांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। हम बगल में आपको हम भारत का ये नक्शा है। भारत का नक्शा के बारे में हम क्या समझते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितना है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है। तो हम ये उत्तरी बिंदु को जो कहा जाता है इंदिरा कॉइल कहा जाता है, उत्तर बिंदु को इंदिरा कॉइल कहा जाता है। वो उत्तरी बिंदु जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, जो कि यह उत्तरी बिंदु जो है जम्मू कश्मीर में है। और इसको हमेशा जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर के मीटर है, जो कि पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु को गोरमोता जो कि वो गुजरात है। और ये क्या है, पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तम बिंदु कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत के आसपास पड़ोसी देश कि कौन कितना रेखा के तटबंध में हमें छूता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तटबंध है वो सीमा बनाता है कितना किलोमीटर, 3323 किलोमीटर बनाता है। और बांग्लादेश जो बनाता है सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश जो बनाता है हमारा सीमा जो बनाता है और वो बनाता है हमेशा 4094 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ जो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को जो सीमा बनाता है 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। भारत और चीन का जो सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर का सीमा बनाता है। भारत और भूटान जो सीमा बनाता है 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। नेपाल, भारत और नेपाल को जो सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो हम इस भारत का नक्शा के बारे में हम समझ लिए। आप इसको ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है तो 2933 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटबंध जो सीमा जो बनाता है वो हमारा बनाता है बांग्लादेश, जो कि 4094 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो हम आगे विस्तार को हम आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉइल दक्षिण 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के कुल मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केमोरी अंतरिम 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। दूसरा आगे है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876
मीटर है। आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इससे आगे के फिर हम आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो थैंक वाचिंग वीडियो। ओके।